Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Well, today I'm here to talk about something that is some very narrow minded and low mentality, low grade males of our society. See, it is very important now to talk about such kind of mentalities around us because many times we the females we don't identify them at first place. But as soon as we slowly we work with them or we get to know about their true personalities, we understand that this man or this individual is very different what he portrays in the society, isn't it? See, it here I'm not talking about some chichora people or the Galika Gundas or the some roadside Romeos and all. Here I'm talking about the males, those who are sitting on some very authoritative post and are backed up by some very influential people. ये वो लोग होते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑफिसेस में, कॉरपोरेट्स में, मार्केट प्लेसेस पे बहुत ही ऊंची पोस्ट पे होते हैं। और इनके इनकी जो बैक इनके जो पीछे इनको सपोर्ट भी बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल लोगों का होता है। और यही इनकी हिम्मत बढ़ाता है क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ भी कर ले या कुछ भी। ये पहली बात तो ये खुद ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं कि आसानी से कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा। अगर कभी बात इनकी पर्सनैलिटी पे आई या इनकी पोजीशन पे आई तो ये बहुत आसानी से सफाई से निकल जाएंगे और सारा ब्लेम दूसरे इंसान पर आ जाता है। देखिए, फीमेल्स ज़्यादातर ऐसे लोगों के चंगुल में, ऑफिसेस में या कॉरपोरेट्स में या बहुत अलग तरह के वातावरण में भी कई बार इन लोगों के ट्रैप में आ जाती हैं। ये इनकी जो हाउ टू आइडेंटिफाई देयर पर्सनैलिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल शो यू देयर वेरी sensitive and very emotional साइड ऑफ देयर पर्सनैलिटी। बिकॉज जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली इमोशंस में ही आके किसी को लाइक करना शुरू करेंगी या किसी की तरफ ध्यान देना या अटेंशन देना शुरू करती हैं। सो मोस्टली दे विल कम टू योर केबिन्स, दे विल कम, ओके हाउ आर यू, व्हाई यू वर एब्सेंट येस्टरडे एंड हाउ व्हाट्स गोइंग ऑन। और थोड़ा सा पर्सनल होने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत टची होंगी। आपको बहुत ज़्यादा ये दिखाएंगे कि आई डू केयर फॉर यू एंड यू आर समवन स्पेशल टू मी। बट आप ये सोच रहे हैं कि आई एम वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, बट उसके लिए और भी बहुत, इट्स अ गेम गोइंग अराउंड, और उसके लिए और भी उस इंस्टीट्यूशन में या उस वर्क प्लेस पे सारी ही स्पेशल होती हैं। सो द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द टाइम कम्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। कई बार ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे आमना सामना करने वाली बात होती है। उस टाइम पे इनका असली व्यक्तित्व निकल के सामने आता है। ये अंदर से इतने कमज़ोर और इतने घटिया किस्म के इंसान होते हैं कि ये बहुत आसानी से बचकर निकल जाते हैं, और जो ब्लेम होता है वो मोस्टली फीमेल्स पर या जो भी इंसान होगा, मेल फीमेल, उसके ऊपर आ जाता है। क्योंकि ये इनके लिए नई बात नहीं होती है। ये दे आर यूज टू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड circumstances which any fresher or female who is dealing with such kind of man will not understand easily, right? So ऐसे लोगों को आप सबसे पहले इस टाइप से पहचानिए कि देखिए, वो अपनी इमेज समाज में बहुत ऐसी बना के रखेगा कि मैं तो बोलना ही नहीं जानता, मेरे तो मुंह में जी भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक बहुत ही सभ्य इंसान, बहुत धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत अपने आप को, उनका पहनावा इस टाइप का होगा कि सर तो बहुत सिंपल, एकदम सोबर, और ये तो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। एंड द असलियत जो होती है वो ये होती है कि व्हेन दे कॉल देयर फीमेल्स कलीग्स और एनीबडी इन देयर ऑफिसेज, दे डोंट ऑफर देम टू सिट, दे मेक दैट फीमेल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम सो दैट व्यू बहुत अच्छा आएगा। सेकेंड थिंग, मोस्टली इनकी इमेज ये होती है कि पूरा टाइम ये बहुत ही लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सर तो बहुत लेबोरियस है, पूरा टाइम काम करते रहते हैं, और ये किसी को ये नहीं पता होता कि सर वहाँ बैठ के लैपटॉप पे देखते क्या हैं, यू नो। सो दीज आर द सम वेरी चीप पीपल जो कि ऑफिस एटमॉस्फेयर में बैठकर अपने लैपटॉप पे न्यूड पिक्चर्स देख रहे होते हैं फीमेल्स की, अपनी फीमेल कलीग्स को कांटेक्ट करते हैं सिम बदल बदल के, जिससे कि ये पकड़े ना जाएं।
कभी अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पे कन्फ्रंटेशन होना है, या जहाँ बात खुल गई है, या ये किसी को अप्रोच कर रहे थे, या कोई फीमेल इनके चंगुल में फंसकर या इनके ट्रैप में आकर इमोशनली इनसे अटैच हो गई है, ये बहुत आसानी से सफाई से उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज ही इज़ यूज्ड टू डील विद ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। एंड सारा ब्लेम उस फीमेल पर या उस इंसान पर या कलीग पर आ जाता है, एंड वो उस इंसान की इमेज इतनी शैटर हो जाती है या इतनी ख़राब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने अप्रोच किया हो इनको, जबकि रियलिटी ये होती है कि ये एक बहुत लंबे समय तक उसके पीछे पड़े होते हैं, तरह तरह से उसको ये आश्वासन देते हैं, तरह तरह से ये अपनी पर्सनैलिटी के रूप उसको दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट दिखाते हैं, पर्सनल केयर दिखाते हैं। और जब वो इंसान या तो भोलेपन में या इतना एक्सपीरियंस लाइफ का नहीं होता, ये समझना शुरू कर देता है, क्योंकि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, देखिए हमें बहुत बार स्पेशली फीमेल्स को अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा पर्सनली ज़्यादा केयर करता है, या चीज़ों को समझाता है, या बहुत अच्छे से डील करता है उनके साथ में, तो वी until we don't get many experiences and we get very mature, we come under trap of such people। तो ऐसे लोगों के ट्रैप में आ जाती हैं फीमेल्स। उनको ये लगता है कि ओ सर तो बहुत अच्छे हैं, सर तो मेरी बहुत ख्याल रखते हैं, सर तो मुझे स्पेशल अटेंशन देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये सर पूरे इंस्टीट्यूशन में सबको ही स्पेशल अटेंशन देता है। उनको ये नहीं पता कि ये जो लेबोरियस पर्सनालिटी दिखाते हैं बाहर, या जो बहुत मेहनती या बहुत सोबर, या जो ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है, उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या है। तो ऐसे पुरुषों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उनको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, जिससे कि और जो महिलाएं हैं या जो और फ्रेशर हैं, जो किसी भी वर्क प्लेस पर जाती हैं, वो इनके ट्रैप में ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट टू नो दैट पर्सन वेरी नाइसली, और काफ़ी हद तक इनके परिवार वालों को इनके बारे में पता होता है, इनकी हरकतों के बारे में उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। और स्पेशली अगर एक ही वर्क प्लेस पर वाइफ भी काम करती है, तो शी नोज़ वेरी वेल अबाउट हिज हस्बैंड, और समय समय पर आकर वो ये मेक श्योर भी करती रहती है कि अब ये किसी और को तो ट्रैप नहीं कर रहा है, या अब ये किसी और नए एजेंडा पे तो नहीं है। ये इतने घटिया होते हैं कि ये अपनी बीवियों की नज़र में इस बात को दिखाने के लिए, या ये एक इमेज बनाने के लिए कि देखो मेरे ऊपर कितनी फीमेल्स मरती हैं, या मुझे कितना अटेंशन मिलता है, या मैं तो परवाह ही नहीं करता, लेकिन मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं। ये जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लोग इनको मैसेज करें। कुछ समय तक ये बहुत एन्जॉय करते हैं उन मैसेजेस को, कुछ समय तक इनको बिल्कुल परेशानी नहीं होती। ये उस इंसान को ये फ़ील कराते हैं कि येस यू आर सेफ, यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन क्वेश्चन मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन दिस नंबर एंड ऑल। बट कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इनके परिवार वालों को या इनकी बीवियों को कुछ ऐसा पता चल गया, या तो ये बहुत साफ आसानी से कि आई डोंट नो, एंड ये कहकर और बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं उस सिचुएशन से बाहर, और बात सारी दूसरे इंसान के ऊपर आ जाती है, जो कि शायद इतना ज़्यादा जिसकी गलती नहीं होती है। जब कन्फ्रंटेशन का टाइम आता है, और अगर कोई फीमेल इनको ये बोले कि आई वांट टू टॉक टू यू अलोन, उस समय इनकी इतनी बुरी हालत होती है, क्योंकि इनको पता होता है कि मे बी शी विल स्लैप मी। एंड उस समय पे इनका जो इनके जो 4-5 बहुत यू नो जो इनके सपोर्ट के लोग होते हैं, ये इस तरह से उनको अपने आसपास रखते हैं कि नो 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 नो, आई प्रेफर देम टू बी हियर। सो ये उनकी असलियत होती है, और मेरा सामना हुआ है इस तरह के लोगों से। मैं नाम भी ले सकती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके बच्चों को शर्मिंदा होना पड़े या उनकी बीवियों को शर्मिंदा होना पड़े। पर दुःख तब होता है जब ये ऐसे लोग ऐसी इंस्टीट्यूशंस में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं जिनका कि समाज में जो एक
फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे हम नए पीढ़ियों को शिक्षा दे रहे हैं, और वहीं पर ही ऐसे करप्टेड लोग होते हैं. One incident which I remember is that where I worked somewhere, and there was a person. I'm talking about an institution, educational institution, and when I went there, and there was some function or something going on, and that person told me that some teacher, they presented some cultural program on the stage, and he told me that I enjoyed this. Now I don't need to go to see Mujra outside, because I have the view in my workplace only. And I was so surprised, and moreover like furious about this thing, that how he can talk such how he can give such a disrespectful comment about the teachers of his institution. And when I complain about same thing to one other authoritative person, the answer which I got was more shocking, because when I told him that, sir, to my next surprise, like that person commented this like कि मुझे तो अब मुजरा देखने जाने की बाहर ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरी टीचर्स का ही व्यू बहुत अच्छा यहाँ से मिल जाता है, मिल गया देखने के लिए. So that person also backed up हिम बाय सेइंग कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो उनको इस वर्ड का मतलब ना पता हो, उनको इस शब्द का मतलब ही ना पता हो. सो आई एम सॉरी टू से सर, सच काइंड ऑफ मेल्स, सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़, such kind of people are they don't deserve to sit on such managing director posts, जो जिनको कि those who don't know the difference between a mujra and a cultural program of a teacher presenting in his school. So you need to check on that. And secondly, the person who is backing up by saying this, that nahi nahi aisa nahi, deep down he himself also knows it very well that I also, when I view जब मैं मुझे भी व्यू मिलता है, या जब मैं भी फर्स्ट रो में बैठ कर देखता हूँ, तो शायद मेरे भी अंदर यही सब विचार चल रहे होते हैं, या वो मैं भी जो उनके मूव्स देखता हूँ, या जो प्रेजेंटेशन देखता हूँ, तो शायद उसकी भी वही मेंटेलिटी रख के वो खुद भी देखता होगा. तो इसी वजह से ऐसे लोग ऐसे लोगों की सपोर्ट में बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि ये पूरा गेम चल रहा होता है कि तू मेरी संभाल, मैं तेरी संभालूं. और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई एक एक्सपोज होने वाला है इनमें से, तब सारे के सारे भेड़िए निकल के सामने आते हैं कि अरे कहीं क्योंकि जब अगर एक की खुलेगी तो फिर सबकी खुलेगी. तो जब एक ये पूरा एक नेटवर्क होता है, और इट्स वेरी डर्टी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडवाइस फीमेल्स टू बी वेरी स्ट्रांग, से इट ऑन देयर फेस, and don't mostly like try not to create any emotional bonds at workplace. Don't come under traps of such cheap mentality and low grade males at workplace. और कभी अगर ऐसा हो भी जाए, तो don't just cry and come out of that institution. Slap him and then come out, so that at least the other people, they will know his true face. बहुत बार औरतें इतनी एक टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, या उनको दिख रहा होता है कि उसके सपोर्ट में इतने लोग खड़े हैं एंड आई एम अलोन, तो वो स्टैंड नहीं ले पाती हैं. बट जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, और जब आपको समझ आए कि वो कितना गिरा हुआ नीच इंसान है, तो आप खुलकर सामने आइए और लोगों को उसकी असलियत बताइए. उसके परिवार वालों से बात करिए और उनको बताइए कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है, ये किस हद तक लोगों को टॉर्चर करता है, किस तरह से फीमेल से ये न्यूड वीडियोस फ़ोटोज़ मंगवाता है, ये किस तरह से उनको फोर्स करता है, किस तरह से उनको ब्लैकमेल करता है. अगर आपको उसकी असलियत के बारे में पता है तो विद एविडेंसेस. और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ों को छुपा नहीं पाते, और ये खुद भी, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ये अंदर से इनकी आत्मा खुद इतनी ज़्यादा कमज़ोर, और इनका कैरेक्टर इतना कमज़ोर होता है कि ये आपको कन्फ्रंट कर ही नहीं सकते. ये हमेशा यही कोशिश करेंगे कि बातें खुल ना जाए, जो कुछ मैंने किया है वो सामने ना आ जाए. और बहुत बार तो ये ऐसे टारगेट्स को टारगेट करते हैं, या ऐसी फीमेल्स को ज़्यादातर टारगेट करती हैं जो बेचारी किसी भी तरह से ना तो सक्षम हैं,
ना उनका वर्क प्लेस पर इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ओहदा है, ना वो अब फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो हर तरह से पहले तो ये उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, और उनको प्रोफेशनल वे में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, और फिर ये एक तरह से उनको हर तरह से यूज़ करते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन में लाके उनको डाल देते हैं जहाँ पे वो औरत बेचारी ना इनके चंगुल से बाहर निकल पाती है, और ना अपना मुंह खोल सकती है, क्योंकि बहुत बार तो ये उसको ये एहसान भी दिखाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और वो गिल्ट कहीं ना कहीं औरतों में रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल ऑल द लेडीज़, ट्राई टू अचीव एवरीथिंग ऑन योर ओन टर्म्स, बिकॉज जब भी आप सपोर्ट लेंगे, जब भी आप इस समाज में किसी का सहारा ढूंढेंगे, कोई भी अगर आपके आंसू पहुंचने के लिए आएगा, निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ हिस्सा आपका ज़रूर लेकर जाएगा, फिर चाहे वो फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह से हो। Try not to take support from anyone, and even if anyone tries to support you in any form, see his intentions, see that why only he is choosing you, what is so special about you, why means ऐसा इतने खाली हैं वो, या ऐसा क्या है कि वो खुद आपको ही सपोर्ट करने के लिए आया है, उसका मोटिव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। So think about all these things, and I hope then the ladies can, save themselves with such kind of मुझे शब्द नहीं मिलते हैं ऐसे पुरुषों के बारे में। सच में जब मैं बात करना बैठती हूँ, मुझे एक मर्यादा रखनी पड़ती है जब आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ड ऐसे पुरुषों के लिए मैं यूज़ करना चाहती हूँ वो निकल नहीं पाते मुँह से। तो आप खुद ही समझ जाइए कि कितने गिरे हुए, कितनी नीच प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ये, जो कि लोगों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उनको ऐसी सिचुएशन में डाल सकते हैं जहाँ पर, और फिर खुद वहाँ से बहुत ही क्लीन वाइट कॉलर ये निकल जाते हैं, और समाज को काफ़ी समय तक ये पता ही नहीं चलता कि असलियत क्या है, इसका ड्रामा क्या है, ये किस टाइप का इंसान है। क्योंकि ये ये उस टाइप के लोग होते हैं जो स्टेज पर भी बैठेंगे तो बिल्कुल अपनी नीचे नज़रें करके, हाथ ऐसे करके, ना किसी की तरफ देखना, क्योंकि इसका कोटा तो वैसे ही पूरे दिन में पूरा हो चुका होता है कि ये खुद अपने ऑफिस में बैठकर, या जब राउंड्स पे होगा, या जब कभी भी होगा, तभी ये इतना यू नो व्यू ले चुका होता है, या ये इतनी अच्छी तरह से बात करके या देखभाल लेता है औरतों को उस वर्क प्लेस की, कि इसको फिर जब पब्लिक प्लेस पे या जब ये स्टेज पे बैठा होता है, उस समय इसको यही दिखाना है ना समाज को कि मैं कितना शरीफ हूँ, उस समय इसकी नज़रें ऊपर नहीं उठेंगी, क्योंकि उस समय किसको देखेगा उस समय उस नज़रों से, क्योंकि जितने भी कितनों के संग में ये वही ड्रामा कर चुका होगा, राइट। तो नज़रें उठा के देखेगा किसको उस समय। तो उस समय सबसे बेस्ट है कि नज़रें झुका के रखिए, इमेज की इमेज बन गई और आप बच गए, क्योंकि आप किसी एक की तरफ तो मुस्कुरा नहीं सकते, राइट। तो इस तरह के जो छिछोरे और जो घटिया किस्म के पुरुष होते हैं, उनकी एक बहुत अलग एक पहचान होती है, एक मास्क लेकर चलते हैं, और दे आर द बिग नार्सिसिस्ट, बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं, और दे दे आर वेरी एक्सपर्ट इन सेइंग वेरी अनअप्रोप्रिएट एंड फिल्दी थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। जब कभी के ऐसी सिचुएशन आती है, ये ऐसे वर्ड, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, और आप साफ निकल जाते हैं, और उस इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर सारा का सारा ब्लेम आ जाता है। बहुत बार लोगों का करियर इन ऐसे लोगों की वजह से तबाह हो जाता है, जो लोग कोई चीज़ अपने करियर में शायद बहुत जल्दी अचीव कर सकते थे, लेकिन दे एनकाउंटर सच पीपल इन देयर लाइफ्स और वर्क प्लेस पर, और वो बेचारे इन ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल एंड एविडेंट अबाउट दीज काइंड ऑफ पीपल। और अगर पॉसिबल है, एक्सपोज देम ऑन देयर फेस, एक्सपोज देम इन फ्रंट ऑफ देयर हायर अथॉरिटीज़, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट समवेयर वही बात है कि उस वर्क प्लेस पर भी ऐसे लोग होते हैं जो इनसे ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ पे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी वर्क प्लेस अथॉरिटीज़ विल नॉट अलाउ एनी एम्प्लॉय टू स्पॉइल देयर नेम,
क्योंकि अगर एक इंसान जो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है उसके बारे में जब चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, तो उस इंस्टीट्यूशन, उस वर्क प्लेस, उस कॉर्पोरेट के बारे में भी इमेज डाउन होगी मार्केट में, तो वहीं की वहीं चीज़ों को दबा दिया जाता है। नो मैटर कि सच क्या है झूठ क्या है, वो कभी सामने नहीं आता। और ये उसको अपनी जीत समझकर दिनों दिन चौड़े होते चले जाते हैं, दिनों दिन अपने आप को बहुत 30 मार का तोप समझने लगते हैं। और डेफिनेटली ये फ्यूचर में भी और लोगों के साथ ये गेम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और अगर मैं पकड़ा भी गया तो मेरे सपोर्ट में और बहुत से लोग हैं जो सामने चीज़ों को आने नहीं देंगे। तो फीमेल्स को खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही ऐसे लोगों से डील करना पड़ेगा और उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। बी वेरी स्ट्रॉन्ग, डोंट टेक सपोर्ट फ्रॉम एनी सच काइंड ऑफ पीपल, don't come under their influence, and don't think that they are very sensitive and they take care of you or they think about you. He thinks about everyone. That kind of male will, at the same time will be messaging to 10 other ladies, will be switching his sim cards and talking to different ladies. So don't come under trap of such personalities, such males. That's it. What else I can say? There is too much to talk about such kind of males. In fact, I feel sometimes, when I see these people sitting on some very very prestigious event going on, and they sit on the stage and with some very dignified people, I feel to go at that place and drag him down from the stage and slap him in front of all those other people. But we have to control ourselves, and आप एक को मारोगे, दो को मारोगे, कितनों को मारोगे? सो वही है कि एंड में यही आता है कि खुद हम अपने आप को बचाएं इस तरह के लोगों से। और जब कभी भी आप ऐसे ऐसे पुरुषों का सामना करें तो वहीं के वहीं उनको एक्सपोज करें और एक खींच के तमाचा उनके फेस पे दें, जिनसे उनको ये पता चल जाए कि विद whom they are dealing. That's it. I will come again with some thing which will I will feel that need to talk about. And till then, take care of yourself. Thank you.